ओम नमः शिवाय। आज आप सुनेंगे शिव पुराण की कथा का 26वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। अपना सारा वृतांत सुनाने के बाद भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करते हुए नंदीश्वर ने कहा, हे महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य अन्यत्र भी मतलब दूसरे स्थान पर भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप होते हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन मात्र से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते ही रहते हैं। जो मनुष्य काशी में प्रत्येक भौमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भौमवार की कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी मंगलवार के दिन आती है, उसे काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। वैसे भी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, उसे काल भैरव अष्टमी कहते हैं। उस दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की पूजा की जाती है। और जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, उसे आप सभी जानते हैं, मासिक दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो अगर आप काशी में रहते हैं, प्रत्येक भौमवार को कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन जरूर करना चाहिए। वैसे आप कहीं भी रहते हैं, तब भी आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्निरूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप में गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुशिष्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या सुशिष्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने भी आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है। परंतु हे नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। हे स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत पारायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है। अन्यथा दूसरा कौन है जो ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदनंतर वे एक पत्नीव्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। त्रिकाल अर्चना का मतलब होता है सुबह शाम दोपहर, मतलब तीनों संध्या जो होती है, उस समय को त्रिकाल अर्चना कहते हैं। और इस प्रकार की त्रिकाल अर्चना उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक की। फिर 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातःकाल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुंचे, त्यों ही उन तपोधन को
उस लिंग के मध्य एक अष्टवर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है इस प्रकार से उनका हृदय उद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्मों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूपों से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। हे शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। हे ईश, आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है और न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगेंद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे ईश, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे ईश्वर, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। हे स्मरारे, आप सर्वस्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे। तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। हे भूदेव, मेरा मन प्रसन्न हो गया है। अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, हे प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, आप शर्व हैं तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छुपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचना के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे महेशान, ऐसा जानकर आपको जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि से बोले। हे शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है, वह निस्संदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं शुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित पुण्यमय अभिलाषाष्टक स्तोत्र का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है।
नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति हैं, अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आए। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से यह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंसत्व की वृद्धि के लिए गृहसूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। इसके बाद ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भुवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिस्मृति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल भी निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। उसके बाद सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिकी गति का आश्रय लेकर उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्रीहरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय आने पर सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन करवाया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, हे मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है और इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण भी शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। हे सनत कुमार जी, नारद जी का यह कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि ये तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ है। फिर वे हाय मैं मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर शुचिस्मति भी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई ढाड़े मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ये क्या हुआ, कैसे हुआ, यूं उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी तथा पिताजी बताइए, इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से
ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है। यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। हे माता पिता जी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, तब वे द्विज दंपत्ति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा, तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य, महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न होकर त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और वह ये सोच रहे थे कि यह लिंग निस्संदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, मुझे आज जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र कोई दूसरा नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। हे नारद जी, इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, हे विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, हे मधुवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु हे वृत्रशत्रो, मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, हे शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, हे पाकशासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना? आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, गृहपति के इस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदनंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, हे वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौर वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर
शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल ही खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले। ईश्वर ने कहा, हे गृहपते, जान पड़ता है कि तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। हे वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। हे अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद्य नामक रोग नहीं होगा और न कभी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वहनीलोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्न्यवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र पारायण, ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ सी बोझ लकड़ियां दान करता है, अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है, अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसीलिए अग्नि को पावक कहा गया है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। भगवान नंदीश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, हे मुने, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभिष्टदायिनी है। छठा शिवावतार छिन्नमस्तक नाम से कहा गया और भक्त कामप्रदा गिरजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिवजी का 8वां सुखदायक अवतार बगलामुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई। ये ही शिवजी के 10 अवतार हैं। ये सबके सब
भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग और मोक्ष के प्रदाता माने गए हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व कामप्रद बतलाया गया है। हे मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व कामप्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण को ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म पारायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। हे मुने, अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत होकर अपनी पुरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यो दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। हे तात, तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजी में आसक्त थी। हे मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदनंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। हे मुने, शिवजी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्तवत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमगन हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले, हे महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। हे स्वामिन, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए हे शंभो, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बन जाइए। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा जो कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदनंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। हे तात,
इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। और अब आप सुनेंगे शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। सती अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यो कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए थे और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त रखी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम जी ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेकों विचित्र चरित्र किए। हे मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमद रूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। हे विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तर्षियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्यबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निकल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृतांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, हे मुने, इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रगण्य होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोकों में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भक्तवत्सल हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो कि धन, कीर्ति और आयु का वर्धक है तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब एक बार प्रेम से हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाइए। जय हनुमान जी। और अब आप सुनेंगे शिवजी के पिप्पलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, वज्र का निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप,
पिप्पलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत प्रेम पूर्वक महेश्वर के पिप्पलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। हे मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी के समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। उसके बाद देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो कि स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, हे मुने, आप महान शिव भक्त हैं, दाता तथा शरणागत रक्षक भी हैं। इसीलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। हे विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यो कहने पर परोपकार पारायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्यान्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। हे तात, उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय का उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद महान आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा के अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण हैं, मूर्ख हैं तथा लोभी हैं। इसीलिए ये सबके सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देते हुए बोली। आकाशवाणी ने कहा, हे प्राज्ञे, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। हे देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि
शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर कभी नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी, इसलिए उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीची का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। हे तात, दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परम आनंद में मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। हे मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पतिलोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेहपूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, हे तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। हे महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यो कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुनिवर, इस प्रकार दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। हे तात, इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों के हित की कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण होकर उसके साथ विलास किया। तत्पश्चात उन मुनि के 10 पुत्र हुए, जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निस्संदेह भस्म हो जाएगा। हे तात, इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रहश्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नंदीश्वर जी कहते हैं, गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्पलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित जो पीड़ा होती है उसका नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीची, जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। हे तात, यह आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का संहारक अर्थात बुरे ग्रह के जो भी दोष होते हैं उनका निवारण करने वाला, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।